सभी को नमस्कार। साथियों, आज किसान भाइयों के धरना का 20वां दिन है और 20 दिन इस ठंड में, परेशानी में, भूख प्यास में अपने घर परिवार को छोड़ करके हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। लेकिन सरकार ने आज तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। उल्टे सरकार ने कुछ किसानों को तोड़ करके या कहें कि उन्हें फर्जी किसान बना करके उनसे स्टेटमेंट दिलवा करके कि नहीं, कुछ किसान साथी इस बिल के समर्थन में हैं। साथियों, आप भी अच्छी तरह जानते हैं और सभी किसान भाई जानते हैं कि जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कतई नहीं कर सकता। जो ये कृषि के तीनों काले कानून हैं, जो किसान हैं, जो खेती से संबंधित है, वो समर्थन नहीं कर सकता, उसका परिवार समर्थन नहीं कर सकता और उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति इन कृषि के तीनों बिलों का समर्थन नहीं कर सकता। जो सरकार किसान भाइयों में फूट पैदा करके, किसान यूनियन में फूट पैदा करके कुछ अपने जेब के लोगों को अपने साथ बुला करके फ़ोटो खिंचा करके और ये दिखा रही है कि किसान 10 संगठन किसानों के समर्थन में है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो किसान है वो कोई भी इस बिल का समर्थन नहीं कर सकता है। वो उसके पीछे एक कारण है कि ये कृषि बिल कहीं से भी किसान के हित में नहीं है। जब तक ये कृषि बिल वापस न लिए जाएं और एमएफसी की गारंटी न दी जाए तो कहीं से भी किसान का हित नहीं है। सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए। किसान भी कुछ जागरूक है, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनमें, उनके बच्चे भी कुछ पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे कुछ पढ़ लिख करके अधिकारी भी बने हैं, कुछ नेता भी बने हैं, कुछ फौज में भी हैं, कुछ सिपाही भी हैं, फौज में रह करके देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं और पुलिस में हो करके लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और अधिकारी हैं, वो व्यवस्था को बनाने में सरकार के साथ हैं। वो किसान के बच्चे उनमें से बहुत सारे हैं। किसान बेवकूफ़ नहीं है, किसान जानते हैं इस बात को कि ये कृषि बिल कहीं से भी उनके हित में नहीं है। इसलिए सरकार को अपनी जिद को छोड़ना चाहिए। 8 से 10 के करीब किसान भाई की हमारी मृत्यु हो गई। वो शहीद हो गए अपने हक की लड़ाई में, अपने बच्चों के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए। और सरकार ने जो गलती की उसको ठीक कराने के लिए, अगर सही मायने में कहे तो उनके शहीद होने का, उनकी मृत्यु का जिम्मेवार अगर कोई है तो वो सरकार है। इसलिए सरकार को अपना आइडियल रुख छोड़ करके किसान भाइयों की बात को मानना चाहिए। ऐसे ठंड में आप पानी के फुहारे मार रहे हैं, पानी उनके ऊपर डाल रहे हैं, कोई उनको व्यवस्था नहीं की जा रही, तब भी वो इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में वो डटे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो किसान भाई हैं, गाजियाबाद के आसपास के, हरियाणा के और जो बॉर्डर के आसपास के गांव हैं, वो सारे लोग मदद कर रहे हैं। पूरा देश इस समय किसानों के साथ में है। वो अलग बात है कि कोई पहुंच पा रहा है, कोई नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जो किसान हैं वो हर व्यक्ति अपने घर से भी बैठा है अगर, तो वो भी उनके धरने का समर्थन कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं समर्थन कर रही सिर्फ कि उन्हें राजनीतिक रोटी सीखना है। उनके समर्थन करने का एक कारण ये भी है कि अधिकांश लोग, राजनीतिक लोग भी किसान परिवार से आते हैं, किसान हैं। एकाध पार्टियों को छोड़ करके जिनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है, किसान भाइयों से कोई लेना देना नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश पार्टी के नेता भी किसान परिवार से आते हैं, किसान से संबंधित है। उनकी भी जड़ें गांव में है, खेती में है। इसलिए सारे लोग जानते हैं और उसका विरोध करते हैं। सरकार को ये बात को समझ करके, सरकार का और आम लोगों का हित इसी में है कि ये कृषि बिल
तीनों वापस हो जाएं। साथियों, हमारे जितने जन अधिकार पार्टी के साथी हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं, आप सब लोगों ने जिस दिन से किसान भाइयों ने यह धरना दिया, उस दिन से आप उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। भारत बंद में भी आप उनके साथ रहे और कल जो 14 तारीख थी, हर जिला मुख्यालय में उनका प्रदर्शन था, धरना था किसान भाइयों का। मैं अपने पार्टी के जन अधिकार पार्टी के साथियों को और भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों को अपने धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने भी हर जिले में किसान भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के उनका साथ दिया। उनका प्रोग्राम राजनीतिक न हो जाए तो अधिकांश जगहों में जन अधिकार पार्टी और पार्टी के लोगों ने अपना अलग किया। आप लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी, 2 घंटे 4 घंटे पुलिस ने आपको रोका भी और फिर आपको आपके घर जाने दिया। आपने संघर्ष किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप इसी तरह, जब तक किसान भाइयों का आंदोलन चलेगा, आप किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। और जब गांव में आप जाते हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो नंबर 1 पर किसान का मुद्दा जरूर उठाना चाहिए, नंबर 2 में मजदूर का मुद्दा, और नंबर 3 में जो शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है वो कैसे हमारे नुकसान में है, हमारे बच्चों के नुकसान में है। वो भी जिस दिन खुलेगा, वो भी किसान कृषि बिल से कम नुकसानदायक हमारे लिए नहीं। इसलिए आपको इस समय जब हमारे किसान भाई मोर्चे में डटे हुए हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोगों को गांव-गांव में जा कर के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ये माहौल बनाने की ज़रूरत है कि ये बिल हमारे हित में नहीं है। हम अपील करते हैं सरकार से कि इस बिल को वापस ले। सरकार ने बनाया है, सरकार ही वापस लेगी, और सरकार कोई एक बार के कहने में नहीं ले लेगी। सरकार को जिद है कि हम गलत कैसे हो सकते हैं। सरकार ऐसा मानती है कि वो गलत कर ही नहीं सकती है, इसलिए उसमें सोचती है कि मुझे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसा कानून है कि आपसे एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट खेती में, और आपकी ज़मीन में व्यापारी लोन लेगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप नहीं बदल सकते, आपके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो जाएगी, व्यापारी बदल सकता है। अगर व्यापारी बदले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एसडीएम से कह सकते हैं। सरकार जो ये कानून बनाया आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला, पहला खाने पीने की चीज़ों की जमाखोरी नाजायज़ थी, जमाखोरी नहीं हो सकती थी। आज वो जमाखोरी जायज़ हो गई। कुछ व्यापारी मिल के खरीद लेंगे और फिर उसको डंप करके जब बाज़ार में शॉर्टेज हो जाएगी तो बढ़ी हुई कीमत पर उसको बेचेंगे। सरकार ने कहा कि हमने मुफ्त बाज़ार कर दिया, आप मंडी में बेचें चाहे मंडी से बाहर बेचें, अपनी मर्जी का रेट मांगिए। लेकिन क्या कोई हमारी मर्जी का रेट देता है? फैक्ट्री वाला, कंपनी वाला, बिस्कुट बनाने वाला, साबुन बनाने वाला, गाड़ी बनाने वाला अपने सामान की कीमत वो तय करता है, बाजार नहीं तय करती, वो तय करता है। लेकिन किसान की फसल की कीमत बाजार से तय होती है, वो नहीं तय कर पाता। तो जो किसान को गुमराह करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, वो बिल्कुल गलत है। सरकार चाहती है एमएफसी न देना पड़े और खरीद न करना पड़े। अब जब विरोध हो रहा है तो सरकार गारंटी देने के लिए तैयार है कि नहीं, हम खरीदेंगे भी और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित करेंगे। अगर ये सरकार पहले कर देती तो ये करने की ज़रूरत क्या थी? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानून अभी पूरी तरह नहीं लोग पढ़ पाए, लोगों की नज़रों में नहीं आ रहा। जितना सामने आ रहा है उतने में सरकार कह रही है कि हम बदलाव करेंगे। बेहतर यह है कि सरकार अपनी जिद को छोड़े और इन तीनों काले कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी दे, और ये लिख कर दे कि जो इससे कम में खरीदेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। यही सरकार से हमारी अपील है, और आप लोगों से भी यही अपील है, अपने साथियों से भी, जन अधिकार पार्टियों के साथियों से, भागीदारी संकल्प मोर्चा के, कि हम लोग जब तक ये किसान भाइयों का आंदोलन चलेगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके डटे रहेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश में
1 साल बाद चुनाव भी है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के बयान भी करती हैं। बहुत सारी पार्टियां कह रही हैं, कुछ पार्टियां कह रही हैं कि अब हम 22 में यूपी का इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ पार्टियां कह रही हैं कि हम बड़ी पार्टियों से न करके छोटी पार्टियों से करेंगे। लेकिन किसी के गुमराह करने से आपको गुमराह नहीं होना है। अगर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो भरोसे लायक नहीं है। उनकी बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को लगता है, बहुत सारे साथी मेरे कहने लगते हैं कि फला पार्टी के नेता ने कहा कि छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, तो अब तो लगता है कि हो जाएगा। आपको गुमराह करने के लिए है कि आप अपना काम न करें। और जो साथी आपकी पार्टी से जुड़ रहे हैं उनको गुमराह कर दिया जाता है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कुशवाहा जी तो आ ही रहे हैं, राजभर जी तो हमारे साथ आ ही रहे हैं, फला तो हमारे साथ आ ही रहे हैं, कृष्णा पटेल जी, बाबूराम पाल जी तो हमारे साथ आ ही रहे हैं। ये गुमराह करने के लिए कि जो आदमी हमारे साथ जुड़ रहा है वो हमारे साथ ना जुड़ करके उसको सीधे जोड़ लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें गुमराह करने के लिए। आपको इन बातों पर भरोसा नहीं करना है। आपको अपने मोर्चे को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। हमारे जन अधिकार पार्टी के साथी जब अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे तो आपकी पार्टी के माध्यम से भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूत होगा। जो हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथी हैं, जब वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूत करेंगे तो उसके जरिए भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार होगा। जब हमारे श्रीमती कृष्णा पटेल जी के अपना दल के साथी हैं, जब वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में और लोगों को जोड़ने में लग जाएंगे तो उससे भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूत होगा। जितने हमारे साथी हैं, चाहे वो रामकरण कश्यप जी हों, चाहे वो रामधनी बिंद जी हों, चाहे वो प्रेमचंद प्रजापति जी हों, चाहे वो कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी जी हों, सब जब हम अपनी अपनी जगह में मजबूती से खड़े रहेंगे तो भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूत होगा। हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं क्यों परेशान होते हैं, सब लोग तो हमारे साथ ही आ रहे हैं। तो हमारा साथी जो अति उत्साह में हो सोचता है मैं पहले चला जाऊं, बाकी लोग तो आ ही रहे हैं। इसलिए आपको गुमराह नहीं होना है। आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना, अपने संगठन को मजबूत करना है, अपने मोर्चे को मजबूत करना है। और बहुत सारी गुमराह करने वाली बातें हैं जिसमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आज लौह पुरुष परम आदरणीय सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि है। इस मौके में मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि जो सरदार पटेल जी ने हमें रास्ता दिखाया है देश को एक करने का, देश को मजबूती का, और कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक भारत एक है और एक रहेगा। कुछ लोग भारत में जो जातिवाद का जहर घोल करके, सांप्रदायिकता फैला करके इस दोस्त को तोड़ने का काम कर रहे हैं और कहते रोज ये हैं कि हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आना है और सरदार पटेल जी के बताए हुए रास्ते में चल करके हमें इस देश को मजबूत करना है और अपने समाज को मजबूत करना है। साथियों, इस देश में जब सबको समान अधिकार मिलेंगे, जो संविधान निर्माताओं की उम्मीद थी, चाहे वो सरदार पटेल हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों और बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, उनकी ये इच्छा थी कि इस देश का जो गरीब और कमज़ोर है, समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, उसको भी इस देश में इज्जत सम्मान से रहने का मौका मिले, उसके भी बच्चों का पढ़ने का अधिकार मिले, उसके भी बच्चों को सरकारी नौकरियों में जाने का अधिकार मिले, उसको भी समाज के बीच में बैठने का अधिकार मिले। इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में, खाली सरकारी नौकरियों में नहीं, जो भी सरकार की चीज़ें हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे सरकारी ठेके हैं, चाहे सरकारी नौकरियां हैं, चाहे प्राइवेट नौकरियां हैं, सब में आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिले।
हम किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहते, हम चाहते हैं 100% को 100% में बांट दीजिए। क्यों किसी के साथ भेदभाव हो? लेकिन जो लोग शासक लोग हैं, जिनको हमने वोट दे करके सत्ता में भेजा है, वो नहीं चाहते कि पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को उसको हिस्सा मिले। हमारे वोट से तो वो सत्ता में पहुंच गए हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और अच्छा कारोबार उनको मिले, अच्छा काम मिले, अच्छा रोजगार उन्हें मिले। इसलिए वो कभी धार्मिकता की बात करके, सांप्रदायिकता फैला करके, कभी और कोई उन्माद फैला करके, कभी फर्जी राष्ट्रवाद का ढोंग करके हमारे लोगों को गुमराह करके हमारा वोट हासिल कर लेते हैं और फिर हमारा उत्पीड़न करते हैं। आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। हम एक समान शिक्षा भी चाहते हैं कि चाहे वो पब्लिक स्कूल का बच्चा हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय का बच्चा हो, पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। ठीक है, बड़े आदमी का बच्चा है, वो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, एसी लगा है, अच्छी कुर्सियां लगी हैं, फिर ज़्यादा फीस देता है तो वो सोफा में बैठ के पढ़े, एसी में बैठ के पढ़े। गांव में प्राथमिक विद्यालय है, वो उसमें टाट है या कुर्सी है या बेंच है, गरीब का बच्चा उसमें पढ़ता है, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, किताबें एक हो, पढ़ाई एक हो, ताकि जब वो बड़ा होकर के कंपटीशन में बैठे तो उसके अंदर ये भावना न रहे कि मैंने ये नहीं पढ़ा और इसने ये पढ़ा है। जब एक समान शिक्षा देंगे तो जब एक तरह का कंपटीशन है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे सीबीएसई में, आईसीएसई में पढ़ने वाला बच्चा हो, जब वो मेडिकल की परीक्षा देने जाता है तो ये परीक्षा में ये नहीं होता कि ये हिंदी मीडियम का पढ़ा है, ये अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा है, ये सीबीएसई का पढ़ा है, ये आईसीएसई का पढ़ा है, ये यूपी बोर्ड का पढ़ा है। बहुत फर्क होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा पद्धति एक तरह की हो। और बहुत सारी चीज़ें जो हम समय समय पर आप लोगों से कहते रहते हैं, चाहे मजदूर के बारे में हो या किसान के बारे में हो। आज किसान भाइयों का तो आंदोलन है और हम 17-22 जून से हम लोग लगातार किसान भाइयों के लिए, मजदूर के लिए, उत्पीड़न के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 22 जून से, कि जो छोटे किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, खाद बीज उनको सस्ते रेट में मिले, छोटे छोटे कर्जे उनके वो माफ़ किए जाएं, मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो। ये लगातार हम 22 जून से कर रहे हैं। 5 जून को कानून बना और हम लोग 22 जून से लगातार धरना दे रहे हैं। बहुत सारी पार्टियों ने, जब हम लोगों ने शुरुआत की लॉकडाउन के समय में, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। कुछ लोग जन अधिकार पार्टी को, भागीदारी संकल्प मोर्चा को हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि ये 5 लोग लॉकडाउन में जाते हैं, ज़्यादा लोग जा नहीं सकते थे। लेकिन जिस बात को हमने शुरुआत की, आज उसी बात को सारी पार्टी के लोग कह रहे हैं। बस यही कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो मैं ये बातें कह रहा हूँ पहले से भी जानते हैं और अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए, किसान भाइयों के हक अधिकार के लिए आप लोग उसी तरह मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे, अपने लोगों को जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।